तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत त्यागी की आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले में वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुनिए। कर रहे हैं तथा नोएडा पुलिस ने मेन अभियुक्त पे इनाम भी घोषित किया है तथा कुछ नंबर भी दिए हैं जिस पे कि कोई भी गोपनीय सूचनाएं दे सकता है। उत्तर प्रदेश शासन और डीजीपी यूपी की तरफ से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इस तरह की घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 93 में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसमें कि श्रीकांत त्यागी द्वारा एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है की घटना को शासन ने तथा डीजीपी यूपी ने बहुत गंभीरता से लिया है। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे, जो कि इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि लगातार इस मामले में कार्रवाई पुलिस की तरफ से तेज हो रही है। अरविंद लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आगे बात करते हैं अरविंद ओझा से। राजीव। बिल्कुल मल्लिका, अरविंद लगातार हमारे साथ हैं। अरविंद, एक बड़ा सवाल ये है, पुलिस तो कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो सरेंडर करने वाला है। उसको अगर सहयोग करना होता तो गिरफ्तारी अब तक दे चुका होता, लेकिन इस सरेंडर करने के पीछे की वजह क्या लगती है? देखिए, सहयोग तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। मैं आपको बताऊं राजीव, सहयोग बिल्कुल नहीं कर रहा है। जो नोएडा पुलिस के कमिश्नर है आलोक सिंह, उन्होंने सुबह आसपास से बातचीत में बताया, जब हमने उनसे पूछा कि आखिर नोएडा पुलिस उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है, तो नोएडा पुलिस कमिश्नर का कहना था कि वो लगातार अपनी मूवमेंट, अपनी लोकेशन वो लगातार बदलता जा रहा है। इस वजह से उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इस वजह से उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। ताबड़तोड़ छापेमारी हुई जब हरिद्वार में उसकी लोकेशन मिली, जहां पर उसका मोबाइल कुछ देर के लिए ऑन था। नोएडा पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो वहां से वो फरार हो गया था। तो फिलहाल श्रीकांत अंडरग्राउंड है। इस बीच ये खबर आई है कि वो सरेंडर करने वाला है। एप्लीकेशन मूव किया उसने। कोर्ट के बाहर नोएडा पुलिस की टीमें मौजूद है। एसटीएफ की भी टीम लगा दी गई है। नोएडा पुलिस का अभी भी ये दावा है कि श्रीकांत त्यागी को वो जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन बड़ा डेवलपमेंट है कि उसने सरेंडर के लिए एप्लीकेशन मूव की है। बिल्कुल ठीक है अरविंद, अब जो 8 टीमें लगातार श्रीकांत त्यागी को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई हैं, कोई जानकारी मिल पाई है कि ये पुलिस को सरेंडर क्यों नहीं कर रहा है, ये अदालत क्यों जा रहा है, वहां अर्जी क्यों लगाई है इसने? जी देखिए, कोई भी आरोपी होता है वो अदालत में सरेंडर लगाता है कई कानूनी प्रक्रिया के तहत, कई छूट के लिए। जाहिर सी बात है, एप्लीकेशन लगाएगा, उसकी सुनवाई होगी और उस सुनवाई के दौरान जो आरोपी हैं वो तमाम तरह के शर्त, उनके वकील हैं वो तमाम तरह की शर्तें रखते हैं। उनका कहना होता है कि जो हमारा जो क्लाइंट है उसको टॉर्चर न किया जाए। इस तरह की तमाम जो शर्तें हैं वो लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कानून की कड़ाई है उससे बचने के लिए सरेंडर की कवायद जो कोई भी आरोपी है वो करता है और इसी के तहत उसने एप्लीकेशन मूव की है। लेकिन नोएडा पुलिस की पूरी कोशिश यही है कि उसे गिरफ्तार किया जाए और शायद यही वजह है कि सूरजपुर के कोर्ट के आसपास भी पुलिस की टीम वर्दी में, बावर्दी में, उसके अलावा सिविल ड्रेस में भी तैनात कर दी गई है। उसके अलावा कई जगह जहां जहां इनपुट्स मिल रहा है वहां नोएडा पुलिस की टीम भी जारी है। लगातार इस तरह की खबरें आ रही है, कभी हापुड़ से आती है, कभी मेरठ से आती है, कभी हरिद्वार से आती है। तो अब जो सरेंडर की एप्लीकेशन लगाना, इसका मतलब साफ है कि जो श्रीकांत त्यागी है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है और वो सीधा कोर्ट में सरेंडर करना चाहता है, जबकि नोएडा पुलिस की कोशिश है कि उसे गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल अरविंद, और अगर इस तरीके से भी इस मामले को समझे तो 2 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है। नोएडा की पुलिस भी पूरी कोशिश कर रही है गिरफ्तार करने की, उत्तराखंड की पुलिस भी इस मामले में तफ्तीश कर रही है, इनाम भी घोषित हो चुका है। ऐसे में क्या ये एक मात्र विकल्प उसके पास था एप्लीकेशन कोर्ट में दायर करने के अलावा? अब आगे और क्या विकल्प श्रीकांत त्यागी के सामने होंगे, अगर कानूनी विकल्प की भी हम बात करें तो? जी देखिए, फिलहाल तो जो सरेंडर की एप्लीकेशन उसने सूरजपुर कोर्ट में लगाई है, अभी तक उस पर सुनवाई होनी बाकी है। एप्लीकेशन जरूर उसने मूव किया है, क्या अदालत उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है, नहीं करता है, ये भी देखने वाली बात होगी, नंबर 1। नंबर 2, कोशिश नोएडा पुलिस की है कि उसे गिरफ्तार करे, लेकिन नोएडा पुलिस का यह भी कहना है कि वो एक पेशेवर अपराधी की तरह बिहेव कर रहा है, लगातार फरार हो रहा है। पुलिस ने इन सबके बीच दबाव बनाने के लिए 25,000 रुपए का इनाम उसके सर पर रख दिया है, यानी जो कोई भी फरार
जो श्रीकांत त्यागी है उसका पता बताएगा, उसको 25,000 रुपए का इनाम मिलेगा नोएडा पुलिस की तरफ से। बाकायदा नोएडा पुलिस ने उसकी तस्वीरों के साथ जो इनाम की घोषणा की है और सर्कुलेट किया उस सोशल मीडिया पर। उसके अलावा उसमें मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ। लेकिन फिर वही सवाल है कि नोएडा पुलिस ने यह दावा किया था कि 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन शुरुआत में ढिलाई बरती गई, जिसका मौका जो है वो श्रीकांत त्यागी को मिला और श्रीकांत त्यागी अंडरग्राउंड होने में कामयाब रहा। सूत्रों से जानकारी जरूर हमें मिली कि हरिद्वार में कुछ देर के लिए उसका मोबाइल फोन ऑन हुआ था। चूंकि तमाम एजेंसियों ने नोएडा पुलिस के अलावा एसटीएफ ने मोबाइल फोन ट्रैकिंग पे लगाया था। जैसे ही मोबाइल फोन ऑन हुआ, नोएडा पुलिस की टीम हरिद्वार पहुंची, लेकिन तब तक वो हरिद्वार से भी गायब हो चुका था। और इधर बीच अब खबर मिली है कि उसने एप्लीकेशन मूव की है तो सरेंडर के लिए, लेकिन कोशिश यही है कि नोएडा पुलिस की कि उसे गिरफ्तार किया जाए। एसटीएफ की टीमें भी लगी हुई हैं कोर्ट के आसपास। बहुत दिलचस्प है कि नोएडा पुलिस की टीम है, वर्दी में भी है, सिविल ड्रेस में भी नोएडा पुलिस की टीम सूरजपुर कोर्ट के आसपास तैनात कर दी गई है। कोशिश यही है नोएडा पुलिस की उसे गिरफ्तार किया जाए। पूरा का पूरा मैटर क्या है, पूरा का पूरा मैटर एक बार आप समझिए और देखिए। तेरे पति को जानते हो, बढ़िया समझी, अगर लगाना पेड़ पे इलाज कर देना कहीं पर। तेरे पति को जानते हो, बढ़िया समझी, अगर लगाना पेड़ पे इलाज कर देना कहीं पर। यही है वो गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी। वो कह नहीं यहाँ से, तेरे पति को जानते हो, बढ़िया समझी, अगर लगाना पेड़ पे इलाज कर देना कहीं पर, बुला के स्टाफ को। इसकी करतूत देखिए, इसकी हरकतें देखिए, इसकी बेलगाम जुबान देखिए। तू मालिक है यहाँ की, तो जा वहाँ चल, वहाँ चल, इसे लेके यहाँ से, वरना राजवीर से ध्यान रखना। तू चली जाएगी वैसे भी इलाज करके यहाँ से। चल कुछ ना कर पाएगी तो चल यहाँ से। आपको इसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। न मान मर्यादा का ख्याल रहा और न ही बोलने का सलीका रहा। तो जो लीगल हो ना बुला के लिए दिखाने के हाँ, तो बस ठीक है। चल निकल यहाँ से। हाँ क्या तो वही है ना, तेरे घर पर आए थे। हाँ हाँ, बदतमीजी करने तो तुम कहीं भी आ जाते हो। वही है ना, हाँ हाँ, जानता हूँ मैं तेरी हैसियत। मुझे पता है। तेरी हैसियत जानता हूँ। हाँ, मैं भी सबकी तू भाग के आई है, हमारी पूरी सोसाइटी जानती है, सब भाग के आई है ना तू। अपनी ही सोसाइटी की महिला के साथ उसका बर्ताव हैरान करने वाला था। वो लगातार धमकाता रहा, गाली गलौज करता रहा। वो कह नहीं यहाँ से, तेरे पति को जानते हो, बढ़िया समझी, अगर लगाना पेड़ पे इलाज कर देना कहीं पर, बुला के स्टाफ को। विवाद सोसाइटी में पेड़ लगाने को लेकर शुरू हुआ और फिर इतना बड़ा कि नेताजी औकात बताने की धमकी देने लगे। कुछ ना कर पाएगी तो चल यहाँ से। आपको बिल्कुल पता अपनी लैंग्वेज देख तुम्हें जानता हूँ। श्रीकांत त्यागी की दबंगई के आगे सोसाइटी के गार्ड दुबक गए। पुलिस भी आई, लेकिन तमाशबीन बनी रही। करतूत का वीडियो वायरल होने के बाद नेता श्रीकांत त्यागी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। नेताजी गायब हो गए और उनकी करतूत खुलने लगी। और ये जो 5 नुमा आप चीज देख पा रही है, इसी के सहारे अवैध निर्माण हुआ था, जिस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है उत्तर प्रदेश सरकार का, नोएडा अथॉरिटी का, और एक ही बार में ये जो अवैध निर्माण है ये ध्वस्त हो गया था। लेकिन जिस अथॉरिटी ने इस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है, उसी अथॉरिटी पर लगातार इस सोसाइटी के लोग सवाल उठा रहे थे। 2019 में शिकायत की गई थी, न सिर्फ इस अवैध निर्माण की, बल्कि इस बात की शिकायत की गई थी कि अपनी सेटिंग और गुंडई के दम पर मेंटेनेंस चार्ज नहीं देता था, बिजली का बिल नहीं देता था श्रीकांत त्यागी। लेकिन एक के बाद एक घटनाक्रम बदला। श्रीकांत त्यागी की दबंगई ऐसी थी कि वो न तो सिर्फ सोसाइटी की जमीन को प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल करता था, बल्कि सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देता था। अरविंद ओझा, नोएडा, आज तक।